जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। आज मैं नोबेल प्राइज विनर्स जो कि अनाउंस हुए अक्टूबर के महीने में उनको डिस्कस करना चाहूँगा। एंड ये श्योर है जी, आपका एनडीए के पेपर में, सीडीएस के पेपर या सीएपीएफ के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। बिकॉज नोबेल प्राइज विनर्स हमेशा यूपीएससी पूछता रहा है और इस तरीके से करेंगे कि आपको पेपर में याद भी रहे कौन सी कैटेगरी में किस किस को नोबेल प्राइज मिला। नॉर्मली नोबेल प्राइज जो है वो 6 कैटेगरीज में मिलता है। पीस में, लिटरेचर में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में। मैथ्स में नहीं मिलता, मैथ्स में मिलता है एबल प्राइज और वो भी शायद इसी महीने तक अनाउंस भी होगा। आइए जरा समझते हैं कौन कौन सा प्राइज किसको मिला। लाइक नोबेल पीस प्राइज मिला 3 हस्तियों को। एक तो है एलिस बेलित्सकी, इनको मिला नोबेल पीस प्राइज। फिर ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइज सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों को नोबेल पीस प्राइज मतलब इन कलेक्शन में इन यू कैन से इकट्ठों को मिला जी। फॉर प्रमोटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज power and protect the fundamental rights of the citizen, for showing outstanding efforts to document war crimes, human rights abuses and the abuse of power। इन चीज़ों के लिए नोबेल प्राइज मिले हैं। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक्स में बैन बर्नानके, डॉगलास डायमंड और फिलिप। माशाल्लाह शक्ल देख के ही आपको फिलिप डायबिक देख रहे हैं आप। नाम कैसे याद करना अब ये भी देखते हैं जी। यहाँ पर डायमंड भी याद रहे, इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी फेमस है। और फिलिप्स क्या डायमंड बैन हो गए हैं जी अब। क्लियर है, फिलिप्स डायमंड बनाती है, समझिए फिलिप्स डायमंड बैन। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर। इकोनॉमिक्स में फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए मिला। नेक्स्ट है जी नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, स्वांते पाबू, कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। क्लियर है जी, स्वांते पाबो इज द वन हु हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। सिर्फ एक को ही मिला इस बारी और उनका नाम है स्वांते पाबो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर मेडिसिन। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, इनमें 3 आदमियों को मिला। एक तो है जी 2 आदमी और एक लेडी है। एक तो कैरोलिन बर्तोजी, मॉर्टिन मेल्डाल, बेरी शार्पलेस। अब अगर देखें तो इनमें कॉमन वर्ड जो हमने देखने हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। कैरोलिन को मेडल मिला और वो शार्पलेस है जी। इस प्रकार याद रखना पड़ेगा, कैरोलिन, मेडल और शार्पलेस। आई होप एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पूरा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं। वो एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन में डालते हैं ना ऑप्शंस में, वो पूरा नाम देते हैं। तो अगर आपको एक वर्ड भी पता है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। इज एवरीवन क्लियर? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल में मिला इनको। याद रखिएगा, कैरोलिन केमिस्ट्री से याद रहेगा, मेडल शार्पलेस। तो ये था जी अपना केमिस्ट्री में। याद रहे, यही भूल जाना आपने फिजिक्स में कौन सा मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, कौन सा मिला। मैंने अभी पहला आपको बताया जो सबसे इंटरेस्टिंग था इकोनॉमिक्स में, फिलिप डायमंड बैन, याद हो गया जी, ये याद हो चुका है इकोनॉमिक्स में। फिजियोलॉजी में पाबो, ये भी याद रहेगा जी, स्वंते पाबो। कैरोलिन मेडल शार्पलेस, कैरोलिन का जो मेडल है वो शार्पलेस है। आइए फिर अगला फिजिक्स में देखते हैं जी, एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जिलेंगर। अगर आप लोगों ने केबीसी गए हो कभी तो वहां पर जिंगर बर्गर मिलता है जी, केबीसी कह रहा हूं, केएफसी। तो फिजिक्स में जिंगर पहला, उसके बाद जॉन और फिर अपना एलन। जॉन जिंगर बर्गर खाता है और एलन, जॉन और एलन, ये कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए। जॉन ऐलान कर रहा है जिंगर बर्गर के लिए, यहाँ जॉन, जिंगर और एलन फिजिक्स में। आई होप दिमाग में याद रहेगा फिजिक्स के लिए जॉन को, और फिर एलन भी याद रहेगा जी, और फिर जिंगर बर्गर से जिलिंगर है, जिंगर याद रखिए तो भी आपको याद रहेगा जी। थोड़ा और दिमाग लगाएंगे कुछ और बनेगा जी। क्या एस्पेक्ट है जिंगर बर्गर का जॉन के साथ। ये फिजिक्स में मिला इनको फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंगल्ड फोटोन्स
establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science. नेक्स्ट है जी लिटरेचर में मिला एनी आर्नोक्स को फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी विद विच शी अनकवर्स द रूट्स एंड एस्टेंजमेंट्स कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ द पर्सनल मेमोरी। तो ये एक लिटरेचर में मिला किनको, एनी जी को। एनी याद रहेगा जी। अब ज़रा लिटरेचर में एनी फिर से रिवाइज करेंगे, लिटरेचर में एनी जी को। उसके बाद KFC वाला जो मैंने कहा था जिंगर बर्गर, वो जिंगर बर्गर किस में मिल रहा है, फिजिक्स में। जिंगर के साथ एंटनी है और अपना जॉन है, एलन और एलन। क्लियर है जी, ये जिंगर बर्गर फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपको याद करवाया मैंने कि क्या, एक तो हमने बात की केमिस्ट्री में याद क्या करना जी, शार्पलेस है क्या मेडल, कौन सा, कैरोलिन का, कैरोलिन मेडल शार्पलेस। मेडिसिन में स्वांते पाबू, और इकोनॉमिक्स में आपको मैंने पहले भी बताया डायमंड हीरे इकोनॉमिक्स में ही आएंगे। फिलिप्स के डायमंड मिल रहे हैं और वो कौन से हैं, वो बैन हो चुके हैं। चलिए फिर आगे। पीस प्राइज में 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिला, 2 ऑर्गेनाइजेशन है और एक है यूक्रेनियन नाम है एलिस बेलेस्की, और ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और फिर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। 6 कैटेगरीज में जो नोबेल प्राइज याद किए हैं, आशा है कि सभी को याद हो गए। अगर आपको भी कोई निमोनिक लगता तो बनाइए, मैंने ऑन द स्पॉट क्लास में बनाए, हो जाएंगे जी, समझ गए जी। मेडिसिन में स्वांते स्वांते स्वांते। चलिए फिर अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अक्टूबर 20 से एक CFF का बैच आ रहा है, विच इज़ अ बैच कोर्स फॉर 2023। I will be taking up geography and history with you people. All other educators are the top educators who are going to guide you for CFF AC in this batch. 7-day free trial subscription का आज आखिरी दिन है जी। अगर आप में से कोई भी लेना चाहता, 7 दिन फ्री आप अनअकैडमी प्लस को कर सकते हैं एक्सेस। आपको सिर्फ ये रेफरल कोड लगाना है, प्रतीक तक्षशिला, टू गेट 20% ऑफ। 20% ऑफ कह रहा हूँ फ्री ट्रायल के लिए, so that you can have an understanding what type of classes are there और कैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा लोग फंसा हुआ कहीं ना कहीं जहाँ पर ना कुछ पढ़ाई हो रही है जो पेपर के रेलेवेंट चाहिए, सो जानना ज़रूरी है। इसी प्रकार CFF का 7-day फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन भी चल रहा है, ज़रूर लगाइए। कोड आपको बता दिया, प्रतीक तक्षशिला लगाइए और जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। तो ये था जी आज का सेशन। नोबेल प्राइज़ विनर्स हमने याद किए, आशा है कि सभी को याद भी होगा। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में भी साथ साथ लिख दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।